हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूनिकॉर्न यह शब्द 2021 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहा है और यह न्यूज़ फिर से अब ट्रेंडिंग पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर पता है, हाल ही में आपको पता है 2021 के लास्ट में दिसंबर महीने में एक न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि इंडिया ने यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है और भारत अब 3rd रैंक पर आ गया है यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में। आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ यूनिकॉर्न कंपनी की वृद्धि हुई है, जिससे भारत ने हाईली डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया है। और रिसेंटली अब न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि ये जो आपका डाटा है यह तेज़ी से अपडेट हो रहा है और भारत बहुत जल्द हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी प्राप्त करने जा रहा है, जो अपने आप में भी काफ़ी बड़ी बात है और हम इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कम्प्लीटली जानेंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती हैं, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ में यहाँ पर आपको बताएंगे कि इंडिया की इस समय यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में रैंक क्या है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की यह आर्टिकल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न 2021 इसको लेकर यह न्यूज़ आई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अभी रिसेंटली दिसंबर महीने में एक न्यूज़ आई थी कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया है यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में। और भारत में जो 2021 में जो आपका डाटा अपडेट हुआ था, तो दोस्तों हरून इंडेक्स के द्वारा आपका ये डाटा अपडेट किया गया था और उसमें हरून इंडेक्स में आपका जो यूनिकॉर्न कंपनी है भारत की जो रैंक हुई वह आपकी दोस्तों 3rd हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3rd रैंक भारत की आ गई है, क्योंकि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पास लगभग 54 यूनिकॉर्न कंपनी हो गई हैं और इसमें रिकॉर्ड वृद्धि हुई, 33 यूनिकॉर्न कंपनी भारत को मिली। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी दी है कि आपकी जो इंडिया को बहुत जल्द, मतलब इसी साल 2022 के लास्ट में या 2023 के पहले या दूसरे महीने में भारत के पास 100 ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी आ जाएंगी और हम बहुत जल्दी यूनिकॉर्न कंपनी के क्योंकि ये जो डाटा है बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है और यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में हम एक समय पर दोस्तों चाइना को भी टक्कर देने के काबिल हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें ये जो यूनिकॉर्न कंपनी है ये होती क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, यूनिकॉर्न बेसिकली एक कंपनी को कहते हैं जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन को अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन क्रॉस कर जाती है तो उसे स्टेटस दिया जाता है यूनिकॉर्न कंपनी का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, भारत को बहुत जल्द ऐसी 100 यूनिकॉर्न कंपनी मिलने वाली है जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वह $1 बिलियन या इसको क्रॉस कर गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि एक क्वेश्चन जो है उसका आपको आंसर देना है और यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछे जाएगा कि नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन को मनाया जाता है या मनाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लास्ट में हम इसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, भारत में जो है दोस्तों 2022 में ही इतना ज़्यादा निवेश आ रहा है कि इससे ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो 2022 में बहुत आसानी से यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस ले लेंगे। यहाँ पर आपको बताया 5 साल पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ 500, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 500 स्टार्टअप्स ही थे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में बहुत तेज़ी से स्टार्टअप का जो कल्चर है वह बड़ा है और इस समय भारत के पास 60,000 या इससे ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लाखों लोग, हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इंडिया में अपने जो सपने हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स में खुले भी हैं। खाली 5 साल में आप दे सकते हैं कि 500 से लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और 60,000 स्टार्टअप्स इंडिया में 5 साल के अंदर ही खुले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपने लेकर बैठे हुए हैं और स्टार्टअप्स को खोलते जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें, इस समय स्टार्टअप्स खोलने का गोल्डन चांस चल रहा है, मतलब गोल्डन एरा चल रहा है जो इंडिया में, क्योंकि स्टार्टअप बहुत तेज़ी से आपके खुल भी रहे हैं और स्टार्टअप बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो स्टार्टअप्स हैं वह 55, जी हाँ दोस्तों, 55 से ज़्यादा इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें 55 से ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ये स्टार्टअप्स खोले गए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें,
यहाँ पर आपको बता दें, ये जो आपके स्टार्टअप्स खुले हैं, ये नासकॉम की तरफ से यह कहा गया है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन्होंने 2021 में ही $24.1 बिलियन रेस किए हैं, जिसकी मदद से आपके 42 यूनिकॉर्न जो हैं, जो आपके 42 जो यूनिकॉर्न कंपनी हैं वह उठकर खड़ी हुई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2021 की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ नासकॉम की तरफ से जो कहा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, जितने भी आपके ये जो आपके जो स्टार्टअप खुले हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपके स्टार्टअप खुले हैं इनको सफल बनाने में एंजल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि एंजल इन्वेस्टर है क्या। तो दोस्तों एंजल इन्वेस्टर एक प्रकार का इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही है, लेकिन दोस्तों यह जो एंजल इन्वेस्टर है इसके कुछ और भी नाम है, जैसे बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर और सीड इन्वेस्टर। आपको यहाँ पर बता दें, एंजल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के लिए शुरुआती समय पर एक प्रकार का फरिश्ता ही होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई भी स्टार्टअप नया आइडिया लेकर कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं या कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो इनिशियल मतलब शुरुआती समय पर कोई भी आपकी कंपनी या स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता है। उसको लगता है कि क्या पता आपका ये जो स्टार्टअप या कंपनी है वह चलेगी ही नहीं, चलेगी कि नहीं चलेगी, ग्रोथ उसमें होगी कि नहीं होगी, तो उसमें वो पैसा नहीं लगाता है। लेकिन चाहे आपके कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी कंपनी आपके कंपनी में शुरुआती समय पर पैसा नहीं लगाती है, लेकिन उस समय जब आपकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरुआती समय पर, उस समय एक एंजल इन्वेस्टर उठकर खड़ा होता है और वह आपकी कंपनी में आपका स्टार्टअप या कंपनी है उसका आइडिया सुनता है, उसके आइडिया को अच्छे से एग्जामिन करता है। अगर उसको लगती है कि आगे चलकर आपके ये जो आपने जो स्टार्टअप शुरू किया है अगर ये ग्रोथ कर सकता है, तो वह आपके जो कंपनी है उसमें पैसा लगा देता है और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर, मान लीजिए $1 मिलियन भी उस एंजल इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप ये प्राउडली कह पाते हैं कि एटलीस्ट मेरी कंपनी की वैल्यू इतने $1 मिलियन तो हो ही गई है। और यह आपकी कंपनी के लिए एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी या स्टार्टअप को चलाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की काफ़ी पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी को जो है वह आपकी कंपनी के लिए एक बैकबोन का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, इंडिया में आपको कई सारे एंजल इन्वेस्टर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक एंजल इन्वेस्टर है रतन टाटा। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे रतन टाटा कहाँ के एंजल इन्वेस्टर हो गए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताएं, रतन टाटा सिर्फ एयर इंडिया या टाटा ग्रुप के लिए ही नहीं जाने जाते हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें उनका एक प्रयास एंजल इन्वेस्टर के रूप में भी है। आपको बता दें, रतन टाटा ने आज के समय में आप ये जो लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनी इंडियन कंपनी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी बड़ी Lenskart.com, पेटीएम, इसके अलावा स्नैपडील, अर्बन कंपनी, इसके अलावा आप ओला देख सकते हैं, क्योरफिट देख सकते हैं। ये सारी कंपनियाँ क्या बन गई हैं आज के समय में, ये सारी कंपनी क्या बन गई हैं, ये सारी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त कर चुकी हैं। और आपको बता दें, रतन टाटा ने इन सारी कंपनियों में एंजल इन्वेस्टर के रूप में निवेश किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले 2014 में स्नैपडील में रतन टाटा ने निवेश किया था। इसके अलावा और भी ये जो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, इन सब में निवेश किया था। आज के समय में इन कंपनियों का अपना खुद का एक ब्रांड वैल्यू है। और साथ में यहाँ पर आपको बताएं, ये कंपनियाँ हज़ारों की संख्या में जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी है जिसको अभी हाल ही में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया, 2021 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया। उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों रेपोस एनर्जी। इसको अभी हाल ही में 2021 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया। रेपोस एनर्जी जो है दोस्तों, यह बिल्कुल फ्यूल कार्ड की तरह ही है। आपको पता है फ्यूल कार्ड और रेपोस एनर्जी का काम एक ही है। ये दोस्तों एक ऐसा, आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बड़ी संख्या में हमारे इंडिया में हाईवेज कंस्ट्रक्ट होते हैं और भी कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता है। तो दोस्तों ये जो फ्यूल कार्ड और रेपोस एनर्जी जो है, ये क्या करती है, ये डोर टू डोर फ्यूल प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसी के लिए इनको नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 से सम्मानित भी किया गया है। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि 5 साल में जो पीएम मोदी का जो स्टार्टअप इंडिया है, उसने 5 साल में आप देख सकते हैं
5.5 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं और 50,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं किसके द्वारा, DPIIT के द्वारा। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये मत मान लेना कि रतन टाटा ही एकमात्र एंजल इन्वेस्टर हैं। आपको बताएं इंडिया में और भी बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं जिनमें नाम आता है राजन आनंदन का, सुनील कालरा का, संजय मेहता का। इसके अलावा रतन टाटा तो है ही, इसके अलावा कुणाल साय का, बिनी बंसल का, कुणाल बायल का, ये सारे ये क्या है दोस्तों, ये एक नामी एंजल इन्वेस्टर हैं। अब दोस्तों ये जो डाटा अपडेट हुआ है अभी हाल ही में, जो रिसेंटली जो डाटा है उसके, ये अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो अभी डाटा निकल कर सामने आया है कि इसमें आपके जो इंडिया की, अभी मैंने 54 बताई थी, अब इंडिया के पास 81 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 81, जी हाँ दोस्तों, 81 यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं, 81 यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया के पास हो गई हैं। चाइना का आप देख सकते हैं मोर देन 300 चाइना के पास हैं। इसके अलावा सबसे नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास 487 क्या है दोस्तों स्टार्टअप्स हैं, सॉरी यूनिकॉर्न कंपनी हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि इंडिया ने जो यूनाइटेड किंगडम जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है उसको बीट कर दिया है और इंडिया इससे आगे निकल गया है। बहुत जल्द हम आप देखेंगे कि कुछ ही साल में, 4-5 साल में हम चाइना को भी टक्कर दे सकते हैं। मतलब चाइना के पास अगर 400 यूनिकॉर्न कंपनी होंगी तो इंडिया के पास भी 200 से 250 यूनिकॉर्न कंपनी हो जाएंगी। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनली आपके क्वेश्चन पर कि मैंने पूछा था नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन मनाने का फैसला किया गया है या किस दिन मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को आपका जो है वह प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा या मनाने का फैसला किया गया है।